Hello everyone, welcome back to our class. Our third chapter शब्द विचार. शब्द विचार के ये 2 पॉइंट्स प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और विकार के आधार पर शब्द भेद, इसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं. ध्यान दीजिएगा बच्चों. प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 8 भागों में किया गया है, जिसे हम इस प्रकार देखेंगे. पहला है संज्ञा शब्द. संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रयोग के आधार पर. संज्ञा शब्द आपको पता है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. अब संज्ञा में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? बच्चा, जानवर, मनुष्य आदि. इसी प्रकार से सर्वनाम में हम, तुम्हारा, उन्हें, आपका आदि. क्रिया शब्द पढ़ना, खेलना, रोना, भागना आदि. विशेषण शब्द तेज, अच्छा, ऊंचा, गोरा आदि. क्रिया विशेषण शब्द जल्दी से, धीरे से, जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं. जल्दी से, धीरे आदि. संबंध बोधक के, बाहर, के लिए आदि. समुच्चय बोधक और, लेकिन, किंतु आदि. विस्मयादि बोधक वाह, अरे, हाय, जिसमें आश्चर्य हो, ऐसे शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं. चौथा है विकार के आधार पर. विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं. पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द. विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन हो, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं. और जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं. आप ध्यान रखिएगा कि विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होगा. विकारी शब्द के कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब में हम परिवर्तन कर सकते हैं. अविकारी शब्द के भेद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इन शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका शब्द विचार से 2 पॉइंट्स. प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर. प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं, विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं. ओके, इसके बाद आइए अब हम 5th चैप्टर देखेंगे, संज्ञा. सॉरी स्टूडेंट्स, 5th नहीं, 4th चैप्टर है. आवर 4th चैप्टर है संज्ञा. संज्ञा किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? आइए देखते हैं. संज्ञा किसे कहते हैं? इनके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए. किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं. संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं. पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा. तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं. किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. जैसे राम, ताजमहल, राम विशेष व्यक्ति है ना, ताजमहल, लाल किला आदि. किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. दूसरा है जातिवाचक संज्ञा. जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है. जैसे सेना, मानव, पशु आदि. तीसरा है भाववाचक संज्ञा. जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं. जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं. जैसे हंसी, दुख, अपनत्व आदि.
आवर लास्ट पॉइंट इज भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कौन कौन से आइए देखते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से, पहला जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण से व क्रिया शब्दों से। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण से व क्रिया शब्दों से। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा 4th चैप्टर संज्ञा, जो कि कंप्लीट हो गया है। इसको आप हिंदी फर्स्ट की कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।